सो वापस से स्वागत है रोस्ट विथ रिएक्शन वाले वीडियोस में। तो भाई अब आ चुके हो तो देख के जाओ। सो देखो, जब से आमिर सिद्दीकी का नया गाना आया है सॉरी, व्हाट अगर YouTube पे हम सर्च कर रहे हैं सॉरी, तो YouTube पे जस्टिन बीबर के पहले अपना गाना दिखा रहा है सॉरी। तो उसके ऊपर हमको काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई इसके ऊपर रिएक्शन दो, रोस्ट करो, रिएक्शन दो, रोस्ट करो। ऐसा होता अगर मेरे सब्सक्राइबर भी ऐसे होते तो ऐसा होता, पर नहीं है तो खुद ही कर लेते हैं, क्या है। तो चलिए पहले इनका थोड़ा सा गाना देख ही लेते हैं, मतलब थोड़ा सा नहीं, पूरा गाना ही देख लेते हैं। हेलो, किधर है? तेरे दिल में। झूठी। क्या हुआ, ये नहीं था वो गाना? अब तो सिर्फ कैंसर वाली बीमारी की तो कमी है ना, बाकी तो पूरा सेम ही है। तो चलिए अब सीरियसली बात कर लेते हैं गाने के ऊपर। तो देखो, पहले गाना स्टार्ट होता है, लड़की आती है, गाना पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है। देखो कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से अपन गाना तो नहीं डाल सकते, लेकिन हाँ स्क्रीनशॉट से पूरा एक्सप्लेन जरूर कर देंगे। और फिर भी अगर समझना है तो गाना देख लेना और डिसलाइक जरूर कर देना। तो क्या होता है कि देखो, पहले सीन के अंदर लड़का लड़की खड़े रहते हैं, जो व्हाइट वाली लड़की है और ये ब्लैक वाला जो शकला का बोम है ये। अब यहाँ पर जो तीसरी वाली लड़की आपको दिख रही है, ये आती है और बोलती है कि भाई अब हम ब्रेकअप कर रहे हैं। पहली बात अगर यहाँ पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड, भले तुम ब्रेकअप कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ खड़ा है, लड़कियां नॉर्मली ऐसा कर सकती हैं नहीं। उसके बाद वो अपना वर्ड बोल के चली जाती है और ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते। और उसके बाद एक सीन आता है ये जादू जैसे कपड़े पहने हुए बंदे का, जिसने पता नहीं ऐसा क्यों पहन रखा है, और ये शाहरुख खान जैसा कुछ पोज दे रखा है। ऊपर से बंदा सरदार भी बना हुआ है, मतलब 3-4 लोगों की इसने कॉपी करने की कोशिश की, जो कि एक भी बराबर से हो पाई नहीं। उसके बाद भाई ब्रेकअप का गम है तो ये बंदा रोता है, लेकिन देखो चलते शॉवर में भी अगले के बाल खड़े। अब मेन चीज कभी खड़ी होती हो या नहीं होती हो, लेकिन बाल इसके हमेशा खड़े ही रहते हैं। लेकिन वहीं पर मेरे वीडियो को गलत साबित करने के लिए, इसको पता था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, तो गलत साबित करने के लिए इसने अगला ही शॉट ये वाला दे दिया। उसके बाद ये लड़की जो कि अभी उसको बोल के आई है कि ब्रेकअप हो रहा है ये वो, उसके बाद ये एक लड़के के साथ ब्रिज के ऊपर ऐसी लिपटा चिपटी इनकी चल रही होती है, और नीचे से आमिर सिद्दीकी इस लड़की के साथ इसको देख लेता है। और नीचे आप थोड़ा सा देखो तो इनके हाथ भी ऐसे पकड़े हुए से रहते हैं आगे वाले शॉट में, जो इस शॉट में आया नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो, लेकिन आगे रहते हैं। मतलब इनका तो पहले से ही अलग कुछ चल रहा है, असली धोखा तो इस लड़की ने खाया है। फिर उसके बाद इसकी गंदी सी शक्ल, जो कि वाकई में बहुत गंदी है, मतलब ऐसा दिखता है कि बहुत सारा किसी ने गू सजा के रख दिया हो ऐसा खड़ा करके। उसी के ऊपर ये और हगी हुई शक्ल बनाता है और पेड़ के पास इसका एक रोते हुए सीन आता है। उसके बाद इन चारों का, पता नहीं क्यों इन चारों का रोने वाला सीन आ जाता है, जहाँ पर जो आमिर सिद्दीकी के साथ लड़की रहती है वो, जो उसको धोखा देके गई है वो, जो उससे मिल रहा था वो, सभी रो रहे हैं एक एक फ्रेम में। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? जिसके अंदर इन दोनों को देखो, इसने भाई ये क्या शक्ल है, मतलब ये क्या मुंह से अग रहा है। और लड़की को भी सेम देखो भाई, एक्टिंग कुछ नहीं, बस ले लिया, मतलब कुछ भी, बस भर लो। उसी के बाद जो लड़की जिसने दिया था धोखा, जिसने बोला था ब्रेकअप, वो आती है 2 जनों के पास। अब वो 2 जने कौन होना चाहिए थे? आमिर सिद्दीकी और उसके साथ वाली लड़की, लेकिन नहीं, उसके साथ वाली लड़की तो है, लेकिन जो इस लड़की के साथ वाला लड़का था, जो इसके साथ ही आमिर सिद्दीकी को धोखा देने के बाद रह रही थी, वो बंदा भी इस लड़की के साथ खड़ा है जो आमिर सिद्दीकी के साथ थी, और ये लड़की किसी और ही लड़के के साथ आई है। अब वहीं पर ये उसको बताती है कि भाई मैंने तो झूठ बोला, मेरे को तो कैंसर है, ऐसा वैसा ये वो। अब ये चीज़ खुद बतानी है, मतलब ऐसा थर्ड पर्सन होता है नॉर्मली स्टोरी में ऐसा बताने वाला, लेकिन ये खुद इनको ये चीज़ बतानी है कि मैंने इसलिए ऐसा किया। और प्रॉमिस बोलती है कि भाई मैंने इस वजह से दिया ताकि मैं बेवफा बन के रह जाऊं, वो गुस्से में लाइफ काट ले, और उसके बाद उसको ऐसा रोना ना पड़े, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगी तो वो तो रोता फिरेगा जिंदगी भर। लेकिन उनको क्या पता कि इनका तो किसी और के साथ पहले ही चल रहा था। लेकिन वहां पर उस लड़की ने इन दोनों को बोला कि भाई किसी को बताना मत, मतलब स्पेशली आमिर को तो मत बताना। अब स्पेशली बोला है तो इन दोनों ने तो जाके हक दिया उसके सामने। अब उसके बाद आमिर सिद्दीकी भागता है उस लड़की से मिलने के लिए कि भाई मेरी जो गर्लफ्रेंड जिससे मैं प्यार करता हूँ, अब उससे मिलना तो पड़ेगा ही सही। तो भाई ये देखो, इस सीन के अंदर आमिर सिद्दीकी कार के ऊपर से कूद के जाता है। सीधी सी बात है, जाना चाहिए, क्योंकि भाई जल्दी में जाना है, तो गेट नहीं खोलना पसंद कर रहा बंदा, डायरेक्ट ऊपर से कूद के जा रहा है। लेकिन ये दोनों तो गेट से बैठ रहे हैं, मतलब समय तो उतना ही बर्बाद हो रहा है, तो तू भी बैठ जाता।
उसके बाद अंदर आते ही इनका एक शॉकिंग सा शॉट देखने को मिलेगा आपको, जहाँ पर आमिर सिद्दीकी एकदम शौक से देख रहा है, लड़की ऐसे किसी और के साथ ऑलरेडी बैठी हुई है। मतलब यहाँ पर लड़का एक नया ही आ चुका है। तो पहले वाला जो लड़का था जिसके साथ लड़की घूम रही थी वो तो इन्हीं के साथ आया है, और यहाँ पर लड़की किसी और ही लड़के के साथ है। ठीक है, यहाँ कोई कैंसर वैंसर वाला बहाना नहीं है, यहाँ कुछ और ही चल रहा है। टपा मालूम ना कैसा लेते फिर टपा। उसके बाद पहले ये सब आपस में मिल लेते हैं। गजब बेइज्जती है। उसके बाद लड़की ने देखो दी स्माइल देखो आप, और क्लोज। अब यहाँ पर हमारे मॉस्को के डॉक्टर देखते हैं कि आखिर लड़की को दिक्कत क्या है। और पीछे वाले बंदे को देखो, वो फोकट ही मतलब बेवजह बेफालतू बिना किसी काम के अपना सर पकड़ के खड़ा हुआ है बेड के कोने पे। और अचानक से लड़की की सांसें तेज होने लग जाती है, जैसा लास्ट में होता है ना मरने से पहले की सांसें तेज चल रही है, वैसा सीन इसके साथ होने लगता है। तो ये सब लोग क्या करते हैं, उसको अस्पताल ले जाने की जगह वहीं पर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, एक दूसरे उसके पैर पकड़ के रखते हैं, एक उसके पैर में बैठा हुआ है, एक उसका हाथ पकड़े हुआ है। आमिर सिद्दीकी भी उसको दिलासा दे रहा है कि नहीं कुछ नहीं ऐसा वैसा, मतलब उसको बुखार हुआ है नहीं, कैंसर है ना, तो उसको अस्पताल लेके जाओ। और पहली बात, पूरे सिनारियों में कहीं पे भी हमको डॉक्टर जैसी चीजें तो देखने को मिली नहीं, जबकि बंदी को तो कैंसर था। उसके अगले ही क्षण बंदी जाती है मर, और मरने के बाद ही आमिर सिद्दीकी रो रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो पीछे वाला बंदा रो रहा है जो कि बिल्कुल न्यू कमर है। ऐसा क्यों? मतलब उसकी इंटेंसिटी देखो रोने की। मतलब आमिर सिद्दीकी एक नॉर्मल रो रहा है, मतलब हाँ ठीक है मर गई तो रो रहा है। वैसे आमिर सिद्दीकी इस वजह से भी कम रो रहा हो सकता है, मे बी उसकी जो दूसरी वाली, मतलब इस बंदे की इंटेंसिटी देखो, माथा पकड़ रखा है और इससे बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। लग रहा है कि थोड़े ही क्षण में इसके भी प्राण छूट जाएंगे। और उसी के बाद ये गाना हो जाता है समाप्त। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कई लोगों की जान लेने के बाद इस गाने ने 4 मिनट में कुछ समाप्ति ली। तो भाई अगर ये रिएक्शन कुछ पसंद आया हो तो देख लेना अपने हिसाब से। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, जैसे आपको पता है सर्दियाँ आजकल तो अंडे वाले बेचने आते हैं, तो वो करते हैं अंडे गरम गरम।